परम 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 परम। सारे अरमानों पे पानी पानी फेर दिया बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स शिफ्ट हो चुकी हैं। हालांकि कुछ कुछ महीने आगे, लेकिन डिले तो डिले ही होता है। पहले रिलीज होने वाली थी मई में, अब होगी 18 दिसंबर 2026 को डूम्सडे और 17 दिसंबर 2027 को सीक्रेट वॉर्स। ये डूम्सडे को क्लैश कराता है ड्यून मसीहा के साथ में। अगर दोनों मूवीज नहीं करी जाती आगे पीछे तो एक ही दिन पे रिलीज होंगी अब। और अब इसका मतलब यह है कि फैंटास्टिक फोर के बाद रिलीज होने वाली अगली मार्वल मूवी होगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, अगर डिले नहीं होती है तो। लेकिन उस पे कभी और बात करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे दिमाग में कुछ खलबली चल रही थी डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को लेके, तो मैंने सोचा कि उस पर बात कर ली जाए, क्योंकि जो आप आगे मुझे बोलते हुए सुनोगे वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं और ये मैं बाद में बोल रहा हूं। टाइम ट्रैवल। मुझे पता है कि हम लोगों ने अभी इस चैनल पे डॉक्टर डूम का कॉमिक बुक ओरिजिन कवर नहीं किया, वो भी करेंगे सही टाइम आने पे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर सोच के देखा जाए, फैंटास्टिक फोर से पहले इस बारे में बात कर ले तो अच्छा ही है कि आखिरकार डॉक्टर डूम कैसे एमसीयू में हमको दिखाया जाएगा। मतलब उसकी बैक स्टोरी क्या होगी, क्या कैंग से कोई कनेक्शन होगा या नहीं। तो देखो, हम लोगों को अभी तक एमसीयू में डॉक्टर डूम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, जो कि बहुत ही कम समय छोड़ता है डॉक्टर डूम के बारे में कुछ भी दिखाने के लिए। मतलब थानोस को भले ही इन्फिनिटी वॉर में प्रॉपर तरीके से दिखाया हो, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस तो एवेंजर्स में ही करवा दिया गया था। मतलब हम लोगों को पहले से ही पता था कि इन्फिनिटी स्टोन्स, थानोस, इन सब का एक कंक्लूजन होगा, और इस वजह से एमसीयू के पास एक थोड़ा लंबा चौड़ा टाइम था। लेकिन डॉक्टर डूम के केस में चीजें काफी डिफरेंट है। तो देखो, अब इसमें कई सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, और उन सब को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर डूम का कॉमिक बुक ओरिजिन कौन सी कंट्री का है। तो ये आता है लैटवेरिया से, जो कि मार्वल के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली एक फिक्शनल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, जिसको ये रूल भी करते हैं, और ये काफी क्लोजली कनेक्टेड भी है सोकोविया के साथ में। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि सोकोविया वाली जो पूरी चीज हुई थी जो फल्ट्रॉन में, वही इन अ वे रीजन हो डॉक्टर डूम के क्रिएशन का। अब देखो, फैंटास्टिक फोर का जो यूनिवर्स है वहां पर तो मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि जब सुपर हीरोज के नाम पर ये चार एग्जिस्ट करते हैं तो फिर अल्ट्रॉन का आना तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता, और सोकोविया का वो पूरा कांड, ये सारी चीजें आई डोंट थिंक कि अभी तक इस यूनिवर्स में हुई होंगी, विच मींस कि डॉक्टर डूम शायद दूसरे यूनिवर्स को बिलोंग करेगा ना। अगर इन लोगों को ऐसे दिखाना है कि अल्ट्रॉन की वजह से डॉक्टर डूम क्रिएट हुआ, सोकोविया में जो वो पूरा कांड था, उसके बाद डॉक्टर डूम लॉस्ट एवरीथिंग, फिर उसने एवेंजर्स को देखा, मतलब इसके यूनिवर्स के जो एवेंजर्स थे उनको देखा टाइम ट्रैवल करते हुए, और उन्हीं के टेक का या उन्हीं की तरह के टेक का इसने खुद भी आविष्कार किया। बिकॉज वी ऑल नो कि डॉक्टर डूम काफी बड़ा जीनियस है, तो विक्टर वॉन डूम ने उन्हीं के जैसा टेक बनाया टू टाइम ट्रैवल, बट ओनली टू फाइंड कि वो जितनी बार भी टाइम ट्रैवल कर रहा था आउटकम नहीं चेंज कर पा रहा था। अगर उसने अल्ट्रॉन को रोक दिया तो कोई दूसरा बड़ा थ्रेट आकर उसके पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, और ऐसे करके वो काफी हताश होता चला गया। तो उसने अपनी दुनिया पे पूरी तरह से गिव अप किया और दूसरे यूनिवर्सेस में जाकर के अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा करने की कोशिश करने लगा। मतलब किसी दूसरे यूनिवर्स में गया, वहां जाकर अपने चहीते लोगों से मिला, लेकिन फॉर सम रीजन ये सारी चीजें अच्छे से हो ही नहीं रही थी, बिकॉज वो जिस भी यूनिवर्स में जाकर थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम बिता लेता, वहां पर एक इंकर्जन होने लगता। बिकॉज हमें ये फैक्ट बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई एक यूनिवर्स का इंसान किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर कोई बहुत बड़ा चेंज कर ले या थोड़ा ज्यादा समय बिता ले, तो वहां पर ऑटोमेटिकली एक इंकर्जन हो जाएगा। और आप सोच के देखो कि जब दूसरे देश जाकर वहां की लैंग्वेज, वहां का कल्चर और भी चीजें सीखने में इतनी मुश्किल आती है, तो फिर मल्टीवर्स में तो क्या ही हाल होता होगा। आई मीन, आप मूवी देखते टाइम भी वही लैंग्वेज चूज करते हो जो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड और कन्वीनियंट हो, राइट? बट व्हाट इफ आई से कि इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, डुओलिंगो। ये एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जहां पर आप 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस को इजी, सिंपल और बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो, इंक्लूडिंग हिंदी से जापानीज या हिंदी से कोरियन भी। मतलब इंग्लिश नहीं, सीधे हिंदी से जापानीज या कोरियन। ये ऐप एकदम गेम की तरह है, विच मेक्स लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस इजी एंड फन। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें सुपर हीरो वाली ट्रेनिंग चाहिए तो तुम सुपर डुओलिंगो ट्राई कर सकते हो, जहां पर तुम्हें मिलेंगे अनलिमिटेड हार्ट्स एंड एक्स्ट्रा फीचर्स भी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो, यूज करो, नई नई लैंग्वेजेस सीखो एंड एंजॉय। लेकिन डॉक्टर डूम सिर्फ एक ही भाषा जानता है, और वो है तबाही की, बिकॉज उसने अलग अलग वर्ल्ड्स पे जाके, अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर अपनी लाइफ को दोबारा पाने की कोशिश करी, और इस वजह से इंकर्जन्स होने लगे। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पूरी चीज की जड़ तक पहुंचा जाए, आखिर जाने तो सही कि ये सारी चीजें इतना डिस्ट्रक्शन करवा कौन रहा है। एंड दैट इज व्हेन ही फाउंड काउंसिल ऑफ गैंग्स। वो सिटाडेल में पहुंचा, उसने जाके देखा कि काउंसिल ऑफ गैंग्स और कुछ नहीं बल्कि बस पागलों जैसे पथेटिक वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो किसी भी चीज के डिस्ट्रक्शन पे खुश हो रहे हैं, जानवरों जैसे चीख रहे हैं। और ये देखकर उसे पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर धीरे धीरे घिन आने लगी कि उसकी और उसी के जैसे बाकी सारे लोगों की फ्रेजाइल लाइफ्स इनके हाथ में है, जिनको पता भी नहीं है कि क्या करना है उनके साथ। लेकिन वहां उसने अपना पेशेंस नहीं खोया, उसने राइट मोमेंट का वेट किया, राइट पावर, राइट अमाउंट ऑफ टाइम, और अलग अलग वर्ल्ड्स में अपनी ट्रैवलिंग जारी रखी। वो अलग अलग वर्ल्ड्स में जाता, पावर एब्सॉर्ब करता, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता, और तब जाकर
फाइनली उसने काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म किया। मे बी ऐसा हो सकता है कि उसने वही लोकी की टाइम स्लिपिंग या टाइम लूप वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया हो ताकि अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके और भी ज्यादा सीक्रेट्स लर्न कर सके इस पूरे मल्टीवर्स के बारे में, और फिर जाकर उसने काउंसिल ऑफ कैंग्स और इसके ऊपर जितने भी लोग बैठे उन सबको खत्म किया और फिर करेगा वो डूम्सडे जो करता है। और अगर ये लोग इस सोकोविया वाली थ्योरी के साथ जाते हैं, मतलब अगर ऐसा दिखाते हैं कि इसके यूनिवर्स में सोकोविया, लैटवेरिया, ये सारी चीजें एक साथ आपस में कनेक्टेड थी और उसी वजह से डूम ने भी इतना डिस्ट्रक्शन देखा, तो यहाँ पर वांडा भी एक पार्ट प्ले कर सकती है। मतलब सोकोविया का डिस्ट्रक्शन हुआ जिस वजह से लैटवेरिया, डॉक्टर डूम क्रिएट हुआ, उसने टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करी और वहीं पर उसको वांडा भी मिली। सोकोविया की डिस्ट्रक्शन की वजह से उन दोनों का जो पेन था वो उनको एक साथ लेके आया, एंड वो जो लव स्टोरी वाली बात थी ना, आई मीन इट कैन हैपन। और रिसेंटली आरडीजे ने ये अपनी डॉक्टर डूम वाली फोटो शेयर करी जिससे बहुत ज्यादा चीजें तो समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी एक चीज है जो मैंने नोटिस करी। एक तो डॉक्टर डूम मस्कुलर होगा, मतलब ऐसे बॉडी वाड़ी बना दिया है, मुझे पता है मसल सूट है, लेकिन इससे हम ये चीज ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें एक जैक्ड डूम देखने को मिलेगा, विच आई एम टोटली एक्साइटेड फॉर। लेकिन अगर आप इनके कपड़ों को नोटिस करो तो सबसे पहले ये समझ में आ जाता है कि जो टोनी स्टार्क ने यहाँ पर ये पूरी टी शर्ट वगैरह पहनी है किसी सूट के अंदर पहनने, मतलब ब्रीदेबल है ये, विच मीन्स कि इसके ऊपर आरडीजे ने कुछ ना कुछ पहना होगा, जैसे कि सुपर हीरो या सुपर विलन की कॉस्ट्यूम, जिस वजह से उनको ये पहनना पड़ा। उसके अलावा मुंह पे छोटे छोटे डॉट्स हैं जो कि मोशन कैप्चर के लिए यूज करे गए होंगे, और इसको देखकर पहले तो मुझे लगा कि क्या डीएच कर रहे हैं, क्या डूम की बैक स्टोरी हमको दिखाई जाएगी, विच आई थिंक विल हैपन, लेकिन इस सीन में नहीं। ये डॉट्स दो चीजों के लिए यूज करे जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। सबसे पहला तो डॉक्टर डूम का मास्क बनाने के लिए जो कि पूरी तरह से वीएफएक्स सीजीआई का होगा, या दूसरी चीज उसके स्कार्स दिखाने के लिए। आई मीन इफ यू गाइस डोंट नो तो डॉक्टर डूम के चेहरे पे बहुत ज्यादा भयानक स्कार्स हैं जिस वजह से वो अपना मास्क पहनता है, और कुछ ओरिजिन में तो ऐसा बताया गया है कि उसके स्कार्स उसके मास्क की वजह से ही है, तो वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वीएफएक्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे स्कार्स दिखा सकते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है अगर फैंटास्टिक फोर से टाइड अप हो। मतलब फैंटास्टिक फोर जो मुझे अभी भी लगता है कि जिसके ट्रेलर में हमको इसका थर्ड एक्ट नहीं दिखाया गया, हो सकता है कि इसमें डूम फीचर किया जाए, एंड मे बी ये चीज दिखाई जा सकती है कि डॉक्टर डूम वाज एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को हराने में, और इस पूरे प्रोसेस में उसको भी कुछ ना कुछ चोट लगी जिस वजह से उसे स्कार्स मिले। एंड अगर इनको एक लेवल और भी ऊपर जाना है तो ऐसा भी दिखा सकते हैं कि गैलेक्टस सिल्वर सर्फर की वजह से इस पे कुछ अटैक वगैरह हुआ और कॉस्मिक रेस के इफेक्ट में आने के कारण इसे अपना आर्मर डिजाइन करना पड़ा, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करता तो अपने अंदर जितनी भी एनर्जी या पावर है उसको कंटेन नहीं कर पाता। एंड इट मेक्स टोटल सेंस, क्योंकि डॉक्टर डूम का आर्मर आप क्यों ही दिखाओगे अदर देन द फैक्ट कि इट लुक्स प्रीटी कूल, आप कोई रीजन तो होना चाहिए। तो हो सकता है कि डॉक्टर डूम का आर्मर ये स्पेशल पावर पोजेस करता हो कि डॉक्टर डूम जितने भी लोगों को मार के उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये सूट उसे उसके शरीर में रखने का काम करे, मतलब सिर्फ कंटेनमेंट का। और पता है ऐसे में फिर ये चीज भी दिखाई जा सकती है कि डॉक्टर डूम अलग अलग पूरे मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर रहा है, वहां जाकर के लोगों को मार रहा है, उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई जानता नहीं है इस बारे में, लेकिन सिर्फ एक नाम फैलता जा रहा है, एक लेजेंड क्रिएट होता जा रहा है, एक ऐसी मिथ जिसको लोग कहते हैं रबू मलाल। अब रबू मलाल बेसिकली सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक बुक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसको मैं अभी आपके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता, इस पे भी बात करेंगे आगे, लेकिन दिस इज द थ्योरी जो मुझे लगता है कि हो सकती है। और अगर इस पूरी चीज को और भी भयानक बनाना है ना, तो बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं। जो गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है, उसे और उसके सिल्वर सर्फर दोनों को डॉक्टर डूम खत्म करके उन दोनों की पावर्स को एब्जॉर्ब कर ले, एंड ही बिकम्स द अल्टीमेट। मतलब फिर तो क्या ही रोकोगे आप उसको। और एक थ्योरी तो ये भी घूम रही है कि फैंटास्टिक फोर का जो शिप हम लोगों ने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा है, वो एक्चुअली उसके अंदर डॉक्टर डूम है। आई डोंट नो भाई, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं और हर रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर ली जाए, बट तुम बताना तुम्हें क्या लगता है, जो कुछ भी मैंने बताया उसमें से क्या सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। दिस वॉज जस्ट रैंडम कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट आई केम अक्रॉस एंड आई थॉट कि तुम लोग को पता होनी चाहिए, बट या आई वॉन्ट टू नो वॉट यू गाइस थिंक। तो मिलते हैं अगले वाले में। हाँ, डुओलिंगो डाउनलोड करो। बाय बाय, और लाइक करना मत भूलो।